नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज मेरे साथ श्रीमान इंद्र गोयल जी हैं। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार जी। सेवा में है, सेवा इनका भाव है और जब से जन्म हुआ है और आज तक सेवा ही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बात करने का एक तरीका और सलीका है कि इस 31 तारीख को ये अपनी सामाजिक जो सेवाएं हैं उनको जारी करते हुए, लेकिन इनकी एक जिम्मेदारी है LIC में, वहाँ से सेवा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन सेवा मुक्त होने से पहले इंसान ये सोचता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी तरह से सोची है कि रिटायरमेंट से पहले मैं क्या करूँगा। क्या प्रकल्प है सर आपका? आप एक महीने से सेवा के प्रकल्प में विशेष तौर पर जुड़े हैं। जी, मेरा उद्देश्य है कि सेवानिवृत्ति उत्सव मनाया जाए। 1 मई से 31 मई 2022 तक पूरे 1 महीने सेवानिवृत्ति उत्सव मनाया जाए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब 60 वर्ष के ऊपर सेवानिवृत्त होऊंगा, तो इससे पहले कि मैं अलग प्रकार से सेवा करूँ, तो उसमें 60 वर्ष का होने पर 60 चीज़ें और प्रत्येक चीज़ 60 की संख्या में हो और एक समाज में वितरण करूँ मैं। और हर रोज 1 तारीख से 31 तारीख तक पूरे 1 महीने के लिए मेरा ये प्रकल्प है। विभिन्न अलग अलग संस्थान में जाकर या बस्ती में जाकर या गुरुद्वारे में, धर्मशाला में, अलग अलग स्कूल में, जहाँ पर भी जाऊँ मैं, वहाँ पर किसी प्रकार का भंडारे की ज़रूरत है या कोई भी कार्यक्रम की ज़रूरत है तो वो मैं कर पाऊँ। लेकिन लोग तो चिंता करते हैं जब सेवा मुक्त होते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से जीवन व्यापन करेंगे, अपना यापन करेंगे। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ये चिंता की बात नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ सेवा मुक्त हो रहे हैं परंतु एक नई सेवा का संचार होने जा रहा है, आपको एक नई सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने इसी को सेवा उत्सव के रूप में स्टार्ट किया है कि जैसे 1 मई से 1 महीने तक मैं लगातार सेवा करूँगा, फिर 1 जून से जब मैं बिल्कुल LIC से सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, बाद में समाज की सेवा के लिए एक मुझे और अवसर मिलेगा जिसमें मैं जुड़ा रहूँगा, जुड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 दिन और 60 चीज़ें हर रोज़ एक नया प्रकल्प, जिसमें रक्तदान भी है और बच्चों को पाठ्य सामग्री भी देनी है, चाहे वो भंडारा हो या और अनेक प्रकार के हो। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे हमने सवा मनी करवाई है, ब्लड डोनेशन कैंप है। अभी कल हम लोग हरिद्वार में भंडारा करके आए हैं। ऋषिकेश के अंदर 11 बाल्टी, 11 मग, 11 साबुन, बहुत सी सामग्री ऐसी हैं जो हम लोगों को जहाँ ज़रूरत है वहीं दे रहे हैं। और आम लोगों के पास जहाँ इसकी कमी महसूस करते हैं वहाँ देकर आते हैं। और विशेष मुझे बहुत ही आनंदित होता हूँ जब मेरा अनुभव इस मामले में बहुत गहरा है कि जब मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों के बीच में होता हूँ, तो उनके जब चेहरे पर मुस्कान आती है तो उससे लगता है कि मेरा दिल जो है कितना आनंदित हो रहा है, बड़ा हर्षित होता हूँ मैं उस समय। दिल बेचता हूँ कोई मोल ले, कीमत इतनी बस हंस के बोल ले। इनका दिल हंसता है और हर्ष से भरा होता है। लेकिन जब ये ख्याल आपके दिमाग में आया तो कहीं दिमाग में ऐसा नहीं है कि यार ये कैसे होगा या किस तरह से होगा, या रोका हो किसी ने आपको भी, नहीं रहने दो, जो बड़ा प्रकल्प है ये नहीं अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे कई बार इस तरह की बीच में रुकावटें आती हैं। दोस्त मित्र, घर वाले भी कहते हैं ये बहुत मुश्किल सा काम है, परंतु मैं समझता हूँ कि यदि आप कुछ चीज़ ठान ले, समाज सेवा के लिए ठान लें, कुछ देने के लिए ठान लें, तो प्रकृति आपका साथ देती है और परमात्मा का आशीष भी आपके हर वक्त साथ रहता है। यदि आपका मन कुछ देने के लिए है तो आपका बेईमान मन रोकने की कोशिश तो करता है, परंतु आप यदि मन से सुदृढ़ होकर और सामाजिक तौर पर बताते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, फिर आपके ऊपर कुछ बंधन होता है जिससे कि आप कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है गोयल साहब। कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे दिल दिमाग में अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है, भी नहीं करते यार, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना। हमारा अहंकार भी झलकता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जिसे दबाना भी पड़ता है। लेकिन इन सब बातों के साथ आप कैसे जूझते हैं? कैसे आपके दिमाग में आता है कि नहीं, जैसे आपने सोचा कि इसका समापन कैसे करेंगे? ये सारी बातें हमें जरा खुलकर बताइए। हाँ, ऐसा है कि मैं मेरे परिवार की बात बताऊँ। मेरी वाइफ ने कहा था कि भाई ये गुपचुप होना चाहिए, क्या ये समाज में आप बता रहे हैं? तो मैंने कहा मेरा मन तो बहुत बेईमान है। यदि मान लो मैं रात को सोचूं, सुबह मुकर जाऊं कि क्या जरूरत है, किसी ने कहा नहीं, ना मैंने किसी को कहा, तो ये मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं कि मुझे ऐसा करना है। जब मैं अंदर से भी बाध्य होऊंगा, बाहर से भी बाध्य होऊंगा, तो काम आराम से हो जाता है। मेरा मन जो बेईमान है वो मन को ठेस पहुंचती है। मन कहता है अब यहाँ कुछ नहीं चलने वाली, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मन भी मेरा साथ देने लग जाता है।
मन साथ देने लगता है। और दोस्तों, गोयल साहब की एक खास बात यह है कि हर रोज एक नया विचार लिखते हैं, उस विचार को कभी कॉपी नहीं करते, रोज नया विचार उतारते हैं। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किताब के माध्यम से आप निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने साथियों के साथ जो सेवा मुक्त होने वाले हैं और बच्चों को? मैं तो वैसे ये बात कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला है तो वो आने वाले समय की अवसर को ढूंढना चाहिए, न कि उससे परेशानी लेनी चाहिए। क्योंकि सेवानिवृत्त एक चीज़ से हो रहे हैं, दूसरी सेवा आपका आगाज कर रही है, आपका स्वागत करने को तैयार है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ से निवृत्त होते हुए आने वाली चीज़ के लिए स्वागत हो रहा है, वहाँ आपको जाना चाहिए, खुशी से जाना चाहिए। जिस तरह आप प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में जाते हुए उत्साह होता है और हाई स्कूल से आप यूनिवर्सिटी में जाते हुए उत्साह आता है, बाद में आप सोचते हैं कि मेरा व्यापार हो जाए, नौकरी लगे, उत्साह होता है। उसी तरह जब आप सेवानिवृत्त होते तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि या एक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब मुझे एक नया अवसर और मिल रहा है, मुझे जाते हुए खुशी होनी चाहिए। क्या बात है, जिनके पास खूबसूरत विचार होते हैं दोस्तों, वो जीवन का आधार बन जाते हैं। और राज कपूर साहब भी कहते हैं कि ये जीवन जो है वो 3 घंटे का शो है, पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ जो ਵਿੱਚ जवानी रोया नहीं, जो ਵਿੱਚ बुढ़ापे हंसया नहीं। और जिंदगी के खूबसूरत रंग हैं, इन रंगों का आनंद लीजिए। और सेवा का जो भाव है वो कहीं खत्म नहीं होता, बल्कि ये फलसफा बहुत बड़ा है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसका समापन कैसे करेंगे जब आप रजिस्टर पर साइन करेंगे आखिरी बार सरकारी रजिस्टर पर? मेरा मन आज सुबह ही आया कि भाई 31 मई को मुझे LIC से सेवानिवृत्त होना है, तो सुबह जो है मैं यज्ञ हवन के साथ इसका समापन करना चाहूँगा कि सुबह हम लोग यज्ञ करें, 60 ब्राह्मण को भोजन करवाएं, 60 उनके जो बस्तर वगैरह देने होते हैं वो दें, और उसके बाद शाम को एक पब्लिकली डिनर पार्टी भी करें, एंजॉय भी करें और सेलिब्रेट करेंगे, हमारे इस उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है, सेलिब्रेट करेंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं पहले ही देता हूं। और आगे का जो जीवन है उसमें आप स्वस्थ रहें, इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें, मानवता की सेवा करते रहें, और मानव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। और हम सब मिलकर दुआ करें कि हम जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस किरदार में भी हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जरूर दान दें, दक्षिणा दें, जितना आप समर्थ हैं, और मुस्कुरा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपके जो शब्द होते हैं, आप वाकई में जब इंटरव्यू लेते हैं, बात कहने वाले की बात समझते हैं और उसी लाइन में आप लेकर चलते हैं। मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है जब आप जैसा व्यक्तित्व ये बात आगे लेकर जाता है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात और आगे बढ़े, ये बात फैले, पूरे भारतवर्ष में फैले, ताकि लोग आने वाले टाइम में जब रिटायर हों तो वो टायर्ड ना हो, बल्कि खुशी के साथ रिटायर हों, और ताकि वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, रिटायरमेंट चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का विषय होना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या होंगे अभी। और ज़िंदगी एक फिल्म है, रंगमंच है, इसके अनेकों अनेक रंग हैं। जो आया है उसने जाना है, नए नए आना है, हमने पुराना भी होना है। लेकिन इस बात का कभी चिंता नहीं करनी बल्कि चिंतन करना है और मुस्कुरा कर कहना है कि जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।